क्या कॉरपोरेट मीडिया और चुनाव आयोग के बाद देश की अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, इनके जजों को भी अपने हाथ में लेने का इरादा रखते हैं मोदी? और क्या कांग्रेस और विपक्ष को खत्म करके फिनिश करके मोदी अल्टीमेटली पुतिन बन जाएंगे? या इस देश का मिजाज रूस और चीन जैसा नहीं है? कोई जयप्रकाश नारायण जनता की भीड़ में से, जनता के बीच में से उभरकर 2014 के बाद भारत की राजनीति ने जिस तरह से करवट ली है, उसके बाद से दिन प्रतिदिन भारत की राजनीति कैसी होती जा रही है वो आप लोगों से छुपी नहीं है। अब तस्वीरें देखिए किस तरीके के सामने निकल कर आई है। पहले आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से संविधान को खत्म करने की बात की जा रही थी या फिर बदलने की बात की जा रही थी। अब देखिए सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऊपर बैन लगाया जाएगा? कितने साल का बैन लगेगा? कब तक के लिए बैन लगेगा? क्या मोदी जी राजनीति से संन्यास ले लेंगे? क्या करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? क्योंकि इस वक्त रशिया के राष्ट्रपति देश के अंदर आए थे। दोस्तों, क्या कुछ खबर है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा। गोदी मीडिया ने तो ये खबर छुपा दी, लेकिन आप लोग शुरू से आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत करने वाले मोदी क्या खुद पुतिन की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं? और जिस तरह रूस में पुतिन ने अपनी मुट्ठी में सारा सिस्टम कर लिया है, क्या इसी तरह से भारत का सारा सिस्टम अपने हाथ में लेना चाहते हैं मिस्टर मोदी? क्या कॉरपोरेट मीडिया और चुनाव आयोग के बाद देश की अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, इनके जजों को भी अपने हाथ में लेने का इरादा रखते हैं मोदी? क्या मुट्ठी में रखने का इरादा और विपक्ष को खत्म करके फिनिश करके मोदी अल्टीमेटली पुतिन बन जाएंगे? या इस देश का मिजाज रूस और चीन जैसा नहीं है? कोई जयप्रकाश नारायण जनता की भीड़ में से, जनता के बीच में से उभरकर मोदी को पुतिन बनने से रोक देगा? अब दोस्तों, 2027 के बाद किसी भी समय वन नेशन वन इलेक्शन, यानी सारे देश में एक साथ सारे चुनाव करा के, क्या मोदी इस राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं? अब इस बड़ी खबर पर मैं आ रहा हूं, बहुत सी अंदर की बातें भी आज बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आखिर मैंने क्यों कहा कि मोदी जो है वो पुतिन की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लक्षण तो एक जैसे होंगे। पहले देख लेते हैं कि वो कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, वो कॉमन पॉइंट्स पुतिन और मोदी के बीच में क्या है, जिसकी वजह से सवाल सिर्फ मैं नहीं, देश में है, दुनिया में है कि मोदी क्या पुतिन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, जो सबसे बड़ी समानता आप कह सकते हैं दोनों की बैकग्राउंड अगर आप देखें, पुतिन की बैकग्राउंड केजीबी यानी वहाँ की जो खुफिया एजेंसी उसकी नहीं, उसके वो एक टाइम पे सबसे सर्वशक्तिमान थे। और इसकी वजह से पुतिन की जो पकड़ है, जो समझ है, वो सेना पर, वहाँ की सियासत पर, वहाँ की आप कह सकते हैं सुरक्षा नेटवर्क पर बड़ी ज़बरदस्त पकड़ थी उनकी। और इसी तरह मोदी जो आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, प्रचारक रहे, बरसों प्रचारक रहे, उनकी पकड़ सियासत पर भी है, समाज पर भी है, संस्कृति पर भी है। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी पार्टी को वो बिलोंग करते हैं जिसका काडर पूरे देश भर में। पॉइंट नंबर 2, पुतिन जैसे ही प्रेसिडेंट बने, सबसे पहले उन्होंने रूस की जो मीडिया थी, नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, वहाँ के न्यूज़ चैनल, वहाँ के अखबार, वहाँ की मैगजीन्स, वहाँ की सोशल मीडिया, सारी की सारी मीडिया अपने हाथ में ले ली। पूरा नैरेटिव उन्होंने ही सेट किया और एक कल्ट फिगर बनते चले गए। मोदी जी भी अगर आप देखें, जैसे प्रधानमंत्री बने, देश के सारे चैनल उनकी गोद में जाके बैठ के, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। तो क्या अखबार, क्या चैनल, सब कुछ मोदी के कंट्रोल में है। देश का जो नैरेटिव है मोदी के कंट्रोल में, और मोदी भी एक तरह के कल्ट फिगर है। पॉइंट नंबर 3, पुतिन और मोदी में जो आप कह सकते हैं जो उनका पॉलिटिकल स्टैंस है, वो ये है कि विदेश नीति अगर आप देखें तो दोनों ही अपने को राष्ट्रवादी बताते हैं और दुनिया में एक असरदार छवि पेश करने की कोशिश करते हैं। और मोदी ने बार बार ये जो विश्व गुरु का नारा दिया, एक कल्ट डेवलप किया पुतिन की तरह, एक स्ट्रांग लीडर अपने को प्रोजेक्ट किया, भले ही उनकी स्थिति बीजेपी में जैसी हो, आरएसएस में जैसी हो। पॉइंट नंबर 4, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, चर्चा भी इसकी होती है। पुतिन ने जब वो राष्ट्रपति बने तो पूरे अपोजिशन को क्रश कर दिया। आप कह सकते हैं जो भी उनका प्रतिद्वंदी था राजनीतिक तौर पे, स्तर पे, सबको या तो जेल भेजा या मुल्क के बाहर भेज दिया।
कहीं ना कहीं सबका हिसाब कर दिया। मोदी ने सबका हिसाब तो नहीं किया, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो लक्षण दिखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री जो थे, केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन, इनको जेल भेजा। आप कह सकते हैं कि चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या शरद पवार की पार्टी हो या फिर कांग्रेस में सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मुकदमे सब पे किए और बहुतों को जेल भेजा। बहुतों को जेल भी भेज चुके हैं मोदी। इनकम्प्लीट है। एक और पॉइंट, और ये भी बहुत अहम पॉइंट है, जिस तरह से पुतिन ने रूस में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योगपति थे, उनको अपने हाथ में रखा और आप कह सकते हैं उनको अपना चेला बनाया, जिसे ओलिगार्ची कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकार कॉरपोरेट के साथ, कुछ कॉरपोरेट घरानों के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप में काम करने लगे। इसी तरह की हमें तस्वीर जब मोदी और अडानी का जिक्र होता है या मोदी और अंबानी का जिक्र होता है तो वो छवि दिखती। कॉरपोरेट, एक बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट का मोदी जी के हाथ में है और उन्हीं को आधे से ज़्यादा मीडिया भी सौंप रखी है। अब दोस्तों कई कॉमन पॉइंट्स हैं, लक्षण एक जैसे दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं, लेकिन अभी भी पुतिन और मोदी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो मोदी के हाथ में पूरी तरह से अब तक नहीं है। पूरी तरह से मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, पुतिन अपने देश में सारे बड़े जज वही अपॉइंट करते हैं। वहाँ का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जुडिशरी पुतिन के हाथ में। जिस जज को चाहा रख दिया, जिस जज को चाहा हटा दिया। मोदी जी के साथ ऐसी चीज़ नहीं। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं और अब वो कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ही जज चुनते हैं, उस सिस्टम को ख़त्म करके मोदी जी NJAC लाना चाहते हैं, यानी सरकार का दखल बढ़ाना चाहते हैं जुडिशरी को हाथ में लेने के। देखें कब तक कामयाब होते हैं। पॉइंट नंबर 2, पुतिन साहब जो हैं वो उनकी जो संसद क्या मुट्ठी में रखने का इरादा करते हैं, संसद के प्रति समूचा विपक्ष को उत्तरदायी नहीं। हालांकि जो प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट है रशिया में, उसको अपॉइंट वो करते हैं, उसको शपथ वही दिलाते हैं, लेकिन उत्तरदायी नहीं। उत्तरदायी वहाँ का प्रधानमंत्री। मोदी जी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप कह सकते हैं मोदी जी, कुल मिलाकर मोदी और उनकी कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी, जवाबदेही। और पॉइंट नंबर 3, पुतिन ने अपने हिसाब से वहाँ कानून बना रखे हैं और हालत ये है कि पुतिन चाहें तो जो संसद में कानून बन रहा है, ड्यूमा में कानून बन रहा है, उसको खारिज कर सकते हैं। और अगर राष्ट्रपति पुतिन की मर्जी हुई कि कोई नए तरह का लॉ आना चाहिए, नए तरह का कानून आना चाहिए, तो प्रेसिडेंट पुतिन अपने हाथ से कानून बना सकते हैं, अपनी मर्जी से बना सकते हैं और उसको लागू करवा सकते हैं। अब मोदी जी तो खैर, जब तक 2/3 बहुमत ना हो संसद में, तो बहुत से कानून पास ही नहीं हो सकते। मोदी जी को डिपेंड रहना पड़ता है। मोदी जी अभी भी बैसाखियों पर है, बहुमत में भी नहीं है। तो जहाँ तक कानून बनाने की बात है, जहाँ तक संसद को चलाने की बात है, मोदी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, बल्कि पहले से ज़्यादा कमज़ोर हुई। वो अल्पमत में नायडू और नीतीश के रहमो करम पर है, बैसाखियों पर है। और एक और पॉइंट, पुतिन साहब ने ऐसा कानून बनाया, ऐसा कानून बदला कि अब उनका कार्यकाल, अगर वो राष्ट्रपति बनना चाहें तो 2036 तक, जब तक उनकी सेहत ठीक है, 2036 तक पुतिन को राष्ट्रपति के पद से कोई हटा नहीं सकता। मतलब तबीयत ठीक रहनी चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए बस। लेकिन मोदी जी के साथ ऐसा नहीं। मोदी जी को तो 2029 में भी चुनाव लड़ना, 2029 का चुनाव जीतते हैं तो फिर हो सकता है ऐसा कोई कानून आए। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है कि क्या वाकई पुतिन की राह पर मोदी चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और इस राह में जो रोड़े हैं, जो मैंने आपको बताया, जो कांटे हैं, जो मैंने आपको गिनाए, इन कांटों को हटाने की कोशिश करेंगे मोदी? यानी जो कसर रह गई उसको पूरी करेंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि अभी तो उनका 2029 तक कार्यकाल है। क्या वो ऐसा करने जा रहे हैं? और एक पुतिन के तौर पे एक बड़ा, आप कह सकते हैं सर्वशक्तिमान नेता, जिसको हटाना ही गद्दी से मुश्किल हो, ऐसे नेता के रूप में हम मोदी को देखेंगे आने वाले बरसों में, या फिर ये राह आसान नहीं है? कई मोर्चों पर मोदी का विरोध है, पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर, संसद के भीतर, संसद के बाहर। मुश्किल होगा और कोई नायक इमर्ज करेगा जो चैलेंज देगा अल्टीमेटली। अगर इंदिरा गांधी, जो इमरजेंसी में जिनके हाथ में सारा देश था, अगर वहां भी कोई जयप्रकाश नारायण चैलेंज कर सकता है, यहां भी कोई चैलेंजर सामने आएगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन। अब मुझे लगा एक ऐसे शख्स को बुलाऊं जो जयप्रकाश नारायण को भी जानता हो, जो पुतिन से भी मिला हो, जो मोदी को भी देख रहा हो, जिसके पास 50-55 साल का तजुर्बा हो और जो बेखौफ बोलता हो।
निष्पक्ष बोलता हूँ। अब ऐसा आदमी ढूंढना तो मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश करी। और उन साहब को आप जानते भी हैं, वो आते भी रहते हैं आप इसी चैनल पर। श्रवण कुमार गर्ग, मोदी को गुजरात में देखा, मोदी को दिल्ली में देखा, कई बड़े अखबारों के संपादक रहे। 2009 में पुतिन से मिले वो रशिया में, फिर 2013 में भी गए। सारी स्थितियों को जानते हैं। बहुतों को जेल भी भेज चुके हैं मोदी जी। सुनिएगा उनको, सुनिएगा। उस कूल माइंड को समझने की कोशिश की श्रवण गर्ग के, और उनके लफ्जों पे गौर करिएगा। कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जागेगी। गर्ग साहब, आप पुतिन को भी फॉलो कर रहे हैं, मोदी जी को भी फॉलो कर रहे हैं, और काफी समय से फॉलो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी जी धीरे धीरे अब पुतिन की राह पे पार्टनरशिप में, पुतिन जिस तरह के तानाशाह हैं, आने वाले समय में अगर चीजें अनुकूल जाती हैं मोदी की राजनीति की और मोदी के ग्रह ठीक रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मोदी भी अब पुतिन बनने वाले? 2 बार रूस जाने का मौका मिला। एक बार 2009 में गया मैं, वहाँ ब्रिक्स की जो पहली समिट थी उसमें गया था। पूरी तरह से अब तक नहीं हुई थी। तो ये दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से पुतिन की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर क्या बैन लगेगा। बैन की बात क्यों कही जा रही है, किस तरीके से कही जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से पुतिन की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं मोदी जी, उसके आधार पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि देश संविधान से चलता है, देश कानूनी व्यवस्थाओं से चलता है। यहां पर किसी एक का राज नहीं है दोस्तों, यहां पर जनता का जनादेश चलता है। उसके आधार पर देश के अंदर राज किया जाता है, उसके आधार पर देश की सरकारें चुनी जाती हैं। लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से पूरे मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, सरकारी विभागों को कंट्रोल किया जा रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया के व्लादिमीर पुतिन की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं? इसके आधार पर कहा जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो क्या देश के अंदर से मोदी जी के ऊपर बैन लगा दिया जाएगा राजनीतिक तौर पर? सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि संविधान को बदलना या संविधान को खत्म करने की कोशिश करने वाले के ऊपर तो बैन ही लग सकता है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।